लखनऊ से बड़ी खबर, सपा विधायक दल की बैठक खत्म हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर हुई है चर्चा। शिवपाल के नाम का प्रस्ताव रखा गया। नेताओं ने अखिलेश के सामने रखी है बात। अब अखिलेश तय करेंगे नेता प्रतिपक्ष का नाम। तो विधायक दल की जो बैठक चल रही थी सपा की, वो खत्म हो चुकी है और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा हुई है। शिवपाल के नाम का प्रस्ताव जरूर रखा गया है। नेताओं ने अखिलेश के सामने अपनी बातें रखी हैं। अब तय अखिलेश यादव करेंगे कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए की नीति अपना रहे थे। अब देखना होगा ये पीडीए का फॉर्मूला ही नेता प्रतिपक्ष के लिए लागू होता है या फिर शिवपाल यादव के नाम पर अखिलेश यादव भी मुहर लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बैठक चल रही थी, लगभग 10 बजे से शुरू हो चुकी थी बैठक, जो खत्म हो चुकी है और इसमें आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर मंथन हुआ है। ज्यादातर विधायकों ने शिवपाल का नाम रखा है और नेताओं ने अखिलेश के सामने अपनी बात भी रखी है और ज्यादातर जो विधायक हैं वो शिवपाल यादव के पक्ष में नजर आ रहे हैं। लेकिन शिवपाल यादव के नाम पर मुहर अखिलेश यादव लगाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि खबर ये थी कि अखिलेश यादव एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के मामले में भी पीडीए का फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं। और क्या पीडीए फॉर्मूला अपनाते हुए नाम तय किए जाएंगे या फिर शिवपाल यादव ही नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो विधायक बैठक में मौजूद थे उनकी राय शिवपाल यादव को लेकर ही थी। शिवपाल यादव के नाम का ही प्रस्ताव रखा गया है। ज्यादातर विधायकों ने शिवपाल का नाम रखा है, अपनी बातें रखी हैं। क्या वजह है जो शिवपाल यादव का नाम रखा गया है, चर्चा चली है काफी लंबी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बताया, शिवपाल के नाम का प्रस्ताव रखा गया है क्योंकि ज्यादातर विधायक शिवपाल यादव के पक्ष में नजर आए हैं। तो ये बैठक लगभग 2 घंटे से चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस है, क्योंकि अखिलेश यादव तय करेंगे कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। सपा विधायक दल की बैठक चल रही थी 10 बजे से, जो खत्म हो चुकी है और विधायकों ने अपनी बात रखी है और शिवपाल यादव के समर्थन में ज्यादातर विधायक नजर आए हैं। लेकिन खबर ये भी थी कि अखिलेश यादव एक बार फिर पीडीए का फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं। 2 नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन उसपे संशय से बरकरार था क्योंकि वो बीएसपी से आए थे, सपा में ज्वाइन किए थे और लेकिन फिर भी अब वो नाम होते हैं या फिर शिवपाल यादव पर ही मुहर लगाते हैं अखिलेश यादव भी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बैठक काफी देर से चल रही थी, मंथन काफी चला है और मंथन के बाद जितने विधायक उस बैठक में मौजूद थे सभी विधायकों में ज्यादातर विधायकों ने शिवपाल यादव के नाम का समर्थन किया है और चर्चा जरूर हुई है बहुत देर तक नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर। लेकिन अभी कौन फाइनल हो पाया है इसके बारे में अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि अखिलेश यादव ही ये डिसाइड करेंगे कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी। तुषार, क्या जानकारी मिल रही है, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग पाई है या फिर अभी सिर्फ चर्चा ही हुई है? बिल्कुल, देखिए, विधायकों से राय मांगा गया था कि वो किसके नाम को प्रपोज करते हैं, तो अधिकांश विधायकों ने शिवपाल सिंह यादव का नाम दिया है नेता प्रतिपक्ष के लिए और कुछ विधायकों ने रामचल राजभर का, इंद्रजीत सरोज का और तूफानी सरोज का भी नाम बताया है कि इनको भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो विधायक थे वो शिवपाल सिंह यादव के नाम को लेकर ही प्रपोजल अपना दिए हैं। हालांकि विधायकों का ये कहना है कि आखिरी फैसला अखिलेश यादव का करना है और अखिलेश यादव जो भी फैसला करेंगे, जिसके नाम पर मुहर लगाएंगे, वो उन्हें मान्य होगा। हमने तमाम विधायकों से बात की, उन्होंने इस बात को साफ तौर पे कहा है कि अखिलेश यादव जिसको कह देंगे वही मान्य होगा। हालांकि जो हमारे सोर्सेज हैं जो उस अंदर बैठे थे समाजवादी पार्टी के बैठक में, उन्होंने कहा है कि ठीक है रुकिए तुषार, आपको संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, नेता प्रतिपक्ष को लेकर बहुत चर्चा चल रही है सपा में, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र सफाई परिवार तक ही सीमित है और इसीलिए समाजवादी अभी कोई नहीं ऐसा डिक्लेरेशन कौन करेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। ओके, कि उनका सारा विकास और उनकी सारी परिकल्पना केवल सफाई परिवार तक रहती है और यही आज की रात बढ़ रहा है। आज किसानों के बीच में बिजली को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग के जिले के तरफ बाढ़ से भी लोग प्रभावित हैं। ये सब तमाम बातें जो जनहित के मुद्दे हैं वो लेकर हम लोग कल उसको सदन में उठाने का काम करेंगे। नेता विरोधी दल मुख्य सचेतक के नाम के बीच पे क्या कोई चर्चा इस पे ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर निर्णय लेंगे कि कौन
नेता सदन हम लोगों का बनेगा। क्या कोई आप लोगों का सुझाव या कोई नाम के बारे में भी? नहीं, ये सब लोगों ने सर्वसम्मति से ये इसका निर्णय अध्यक्ष जी को करने के लिए बोला। थैंक यू। तो संजय चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आप अपनी बात रख रहे थे कि सफाई तक ही ये सीमित है पूरा परिवार। तो देखिए, सारे विधायक इस वक्त बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी कौन होगा नेता प्रतिपक्ष इस पर अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे इसको लेकर जरूर चर्चा हुई है, क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अलग अलग सब विधायकों से बातचीत करी है और थोड़ी देर के बाद अभी नाम का ऐलान हो जाएगा। विधानसभा में हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। संघर्ष की रणनीति तय हुई है और जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने का काम होगा। सबसे ज्यादा जो अभी आप जैसे कह रहे हैं पीडीए का जो फॉर्मूला है, तो उसमें क्या इंद्रजीत सरोज के नाम की ज्यादा चर्चा है? सब लोगों ने से अलग अलग राय ली गई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ी देर में अभी नाम का ऐलान करेंगे, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो पीडीए का होगा। क्या किसका नाम ज्यादा चल रहा है अभी? 2-3 नाम चल रहे हैं और जो है जो नाम का बताना उचित नहीं है, लेकिन जो भी नाम लोगों ने राय दी है अपनी उनका भी नाम है जो आप बता रहे हैं, उनका नाम है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ी देर में उस नाम का ऐलान कर देंगे। नहीं, सबसे अलग अलग मिल रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद नाम का ऐलान हो सकता है, ऐसी चर्चा चल रही है। चर्चा जो हुई है, लेकिन अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। और ये जो बैठक हुई इसमें जो चर्चाएं चली हैं नामों को लेकर, उस पर सभी विधायकों ने अपनी बात रखी है। ज्यादातर लोगों ने शिवपाल यादव का नाम लिया है और कुछ और भी नाम इस वक्त चर्चा में चले हैं, जिसमें राम अचल का भी नाम सामने आया है। तो सपा की बैठक खत्म हो गई और सपा नेताओं ने अपनी राय रखी है, अखिलेश के सामने रख दी है। अखिलेश को अब तय करना होगा कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। महंगाई, बिजली, किसान और भ्रष्टाचार के मुद्दे को ये सवाल है जिसे उठाएंगे विधानसभा। संदीप जी, आप लोग की बड़ी बैठक चल रही थी, तमाम विधायक मौजूद थे, अखिलेश यादव जी मौजूद थे, क्या चर्चा हुई? आज जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार है, गांव में बिजली नहीं मिल पा रही है, लैंड ऑर्डर खराब है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार के सवाल पर तमाम बड़ी लंबी चर्चा हुई। सभी साथियों ने अपनी अपनी राय रखी। कल से विधानसभा चलेगी, उस विधानसभा में हम लोग इन सवालों पर लेकर लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चर्चा का विषय इस समय कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, इसको लेकर भी आज बैठक थी। इसकी जानकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको आप लोगों से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ पूछा होगा, आप लोग किसको चाहते हैं? इसकी जो राय थी सबने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आपने क्या राय दिया? कुछ मैं जो भी जानकारी थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको जल्दी ही दे देंगे। अच्छा, तो कल को लेके क्या प्लानिंग है कि कल भी हंगामेदार रहेगा आप लोग का? सर, हम अपने सवाल को उठाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी बातों को सुनेगी तो कोई हंगामा करने के लिए तो हम आए नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनेगी तो हम लोग उसके संघर्ष करने का काम करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर विधायकों ने अपनी राय अखिलेश यादव के सामने रख दी है। अब अखिलेश यादव को ये डिसीजन लेना है कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। कैमरा पर्सन देसराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए। तुषार, आप बात बता रहे थे कि कुछ नामों की चर्चा भी चल रही है, पीडीए फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष के लिए, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय शिवपाल यादव के समर्थन में नजर आ रही है। और कुछ देर में क्या आज ही ऐलान संभव है? तुषार, 4 बजे से पहले अखिलेश यादव नाम का ऐलान कर देंगे। और आपको बताऊं तो जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो पीडीए से ही होगा, क्योंकि तमाम जो विधायक थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, सवर्ण विधायक भी जो थे, उन्होंने भी इसको कहा है कि हमारा जो पीडीए फार्मूला लोकसभा में हिट हुआ है, हम उसी पीडीए फार्मूले के तहत नेता प्रतिपक्ष का नाम रखना सबसे अच्छा होगा कि वही नेता प्रतिपक्ष बने। और इसीलिए शिवपाल यादव के नाम को लेकर अधिकांश विधायकों ने कहा कि पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो है वो मेन नेता है, हमेशा आधारशिला इन्होंने रखी समाजवादी पार्टी की। दूसरी तरफ कुछ तुषार, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो चर्चा में चल रहे हैं इस वक्त? सरोज का
देखिए, चर्चा की बात करें तो चर्चा नहीं है। अब जो विधायकों ने नाम रखे हैं, जो हमारे अंदर से सोर्सेज बताए हैं, जो उस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने शिवपाल सिंह यादव का नाम बताया है। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज का नाम बताया है, रामअचल राजभर का नाम बताया है और कुछ विधायकों ने तूफानी सरोज का भी नाम बताया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इंद्रजीत सरोज और रामअचल राजभर की अगर बात करें तो ये दोनों विधायक 2017 में बसपा से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। कैडर के नहीं माने जाते हैं कि समाजवादी पार्टी के पुराने नेता। इसी वजह से अधिकांश विधायकों ने शिवपाल सिंह यादव का नाम सबसे आगे रखा है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मेन नेता है, कैडर के नेता है, सबसे पुराने नेता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी है। तो अखिलेश शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी लोगों ने कहा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि विधान परिषद में भी देखिए तो लाल बिहारी यादव है, सदन में भी देखिए तो अखिलेश यादव है। तो जो पूरा परिवार है इन लोग का, समाजवादी पार्टी का, वो हर जगह नेता प्रतिपक्ष बना हुआ है। राज्यसभा में भी देखिए तो रामगोपाल यादव हैं। तो ऐसे में ये हो सकता है कि अखिलेश यादव अपने परिवार से हटके या यादव बिरादरी से हटके किसी और बिरादरी के नेता को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। तो इसमें इंद्रजीत सरोज और रामअचल राजभर का नाम प्रमुख रूप से है कि इन दोनों में से किसी एक को बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर देखिए तो दलित हैं इंद्रजीत सरोज और रामअचल राजभर ओबीसी कोटे से आते हैं। ऐसे में इन दोनों को बनाया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष। और इन दोनों को लेकर भी अधिकांश जो विधायक हैं उन्होंने भी रखा है कि इन दोनों में से भी आप बना सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो अखिलेश यादव को लेना है। और ये माना जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंद्रजीत सरोज और रामअचल राजभर को लेकर बाकी जो और विधायक थे वो इन दो नामों पर भी सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं, शिवपाल यादव के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैक्सिमम विधायक तो शिवपाल यादव का नाम लिए हैं, लेकिन कास्टिज्म देखिए और कास्ट के समीकरण अगर देखेंगे तो थोड़ा सा शिवपाल यादव का जो मामला है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि सदन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, अखिलेश के परिवार के ही लोग हैं। हाँ, ये जरूर है कि विधान परिषद में दूसरा कोई लाल बिहारी यादव है, लेकिन वो भी यादव है। तो इस वजह से इस इक्वेशन के अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन से शिवपाल यादव के लिए नेता प्रतिपक्ष बनना मुश्किल है। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अनिला सिंह जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिला सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी बैठक हुई है सपा में और जानकारी ये मिल रही है कि अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूला इस बार भी अपनाने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जो है एक परिवार की पार्टी है। वैसे तो कायदे से जिस जगह पे अखिलेश यादव जी बैठे हुए हैं वहाँ शिवपाल यादव जी को होना था, पर शिवपाल यादव जी भाई थे, ये मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र थे। तो पुत्र मोह ने अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और शिवपाल यादव जी को दरकिनार कर दिया। खैर, अब पार्टी ये चाहती है कि वो नेता प्रतिपक्ष बने। तो एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि यहाँ पर एक ही परिवार से ऊपर उठकर इनकी पार्टी भी नहीं सोच पाती है। इनकी जो कूप मंडूक वाली सोच है उसी में ये लोग फंस कर रह जाते हैं और फिर सपने देखते हैं प्रदेश और राष्ट्र चलाने का। बहुत शुक्रिया अनिला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया तुषार, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी नेता पर हमले